हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीक़ा से गया होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिहार डीएलएड के 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में कि बिहार डीएलएड के 2 शिफ्ट में यानी सेकेंड शिफ्ट में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि पहले शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन आया था मेरे पास वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। अगर आप पहले शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइएगा, वहां आपको पहले शिफ्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा। और सेकंड शिफ्ट में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए हैं, देखिए हम 150 क्वेश्चन तो नहीं करवा सकते हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सभी बच्चे को याद नहीं रहेगा। आप सभी जानते हैं कि पहली बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डीएलएड का एग्ज़ाम वो भी बिहार में ऑनलाइन हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों का आरोप भी था फर्स्ट शिफ्ट में कि उनके एग्ज़ाम सेंटर पर लेट से एग्ज़ाम शुरू हुआ, उनके एग्ज़ाम सेंटर पर बहुत सारी समस्या हुई। कोई कोई ऐसा भी पटना में एग्ज़ाम सेंटर है जहां एग्ज़ाम ही आज फर्स्ट शिफ्ट का नहीं हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट दिन है तो डिले होगा ही, और इसका कारण भी है क्योंकि अब पहले से तैयारी बिहार विद्यालय समिति द्वारा नहीं किया गया होगा, जिसके वजह से इस प्रकार की समस्या आ रही है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। ये पटना की बात करते हैं, राजधानी का जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग सेंटर है जो पटना में, या अदर जो दीघा में भी एक सेंटर है, वहाँ भी ये सब घटना देखने को मिला। कहीं आधा घंटा लेट से तो कहीं 10 मिनट लेट से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तो जिनका भी एग्ज़ाम हुआ था उन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया और उन्होंने एक ग्रुप बनाए हैं, उसी में उन्होंने क्वेश्चन जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे उन लोगों ने डाला है। तो सभी क्वेश्चन हम कॉपी पर लिख लिए हैं और उसका सही सही आंसर बताने का भी प्रयास करेंगे। और अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आपको ये भी बताएंगे कि किस टॉपिक पर अभी विशेष फोकस आपको करना है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का जो टॉपिक था वह सेकेंड शिफ्ट के टॉपिक समान था कि नहीं, कि फर्स्ट शिफ्ट में किसी और टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, सेकेंड शिफ्ट में किसी और टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आप सभी समझ पाएँ। सबसे पहले आप जान लीजिए, यहाँ देख लीजिए, बिहार में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। देखिए, बिहार से संबंधित आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2011 के जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, तो यह देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। अगर जिले का नाम पूछा होगा तो देवघर हो जाता, लेकिन पहले बिहार झारखंड एक ही में थे, तो बिहार में 1857 की जो क्रांति थी वह देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ था। अब झारखंड अलग हो गया है, पहले बिहार झारखंड उड़ीसा ये सब एक में ही थे। तो इसका सही आंसर अगर जिला पूछता तो देवघर हो जाता, नहीं तो अगर पूरा स्थान पूछा होगा तो देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पावापुरी बिहार के किस जिले में है। पावापुरी बिहार के किस जिले में है? आप सभी लोग जानते हैं पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में है। पावापुरी बिहार के किस जिले में है? नालंदा जिला में है। तो नालंदा जिला इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बिहार जी के अगर आप पढ़े हैं तो आप बेफिक्र रहिए और थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, और ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर पर घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देने गए होंगे, जो भी लेडीज होंगी, महिलाएँ होंगी, कि वो पहली बार हो सकता है एग्ज़ाम देने गई होगी, तो उनको घबराना नहीं है और आराम से एग्ज़ाम देना है। जो नहीं आता है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है और जो आता है उसी को सॉल्व करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात को भी आपको ख्याल में रखना होगा। अगला क्वेश्चन एक मैथ का बच्चों के द्वारा बताया गया है कि √5 क्या है, √5 क्या है, ये एक बच्चे के द्वारा बताया गया था कि √5 क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, 10वीं क्लास में पढ़ना है, ये 10वीं के परिमेय अपरिमेय जो चैप्टर है उसी में क्वेश्चन पढ़ना है कि √5 क्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या वाला अगर आप ऑप्शन टी करके हैं तो आपका बिल्कुल गलत है। √5 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो ABCD जो भी ऑप्शन में था अपरिमेय, वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है।
ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, यह साइंस का क्वेश्चन था, जनरल साइंस का। और आपको बता दें कि फर्स्ट बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, इससे अभी तक यूट्यूब पर कहीं भी एनालिसिस आपको नहीं मिला होगा क्वेश्चन। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि डेली आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस हम देने वाले हैं। अब भले ही 25 ही क्वेश्चन दे या 30 ही क्वेश्चन दे, जितने क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस आपको हम देने वाले हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, तो CO2 से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में था, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस के कारण से होता है, तो CO2 के कारण होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्युत बल्ब का निर्माण फिलामेंट किससे बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक और मैथ का है कि 5 के प्रथम 8 गुणज का योगफल क्या होगा। तो 5 के प्रथम 8 गुणज का योगफल पूछा जा रहा था। ये शायद आपके देखिए इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, क्योंकि बच्चे के द्वारा बताया गया है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने भी क्वेश्चन है 100% सही है, लेकिन जो बच्चे के द्वारा जिनका एग्जाम था सेकेंड शिफ्ट में, उन्हीं के द्वारा ये क्वेश्चन बताया गया है जो हम आपको बता रहे हैं। तो 5 का 180 हो जाता है। 5 के प्रथम 8 गुणजों का जो योगफल होता है वह 180 होता है। इसे आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न भी पूछा गया था कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऊर्जा का नियम हो जाएगा। ऊर्जा का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न एक मैथ में यह भी पूछा गया था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसी को सॉल्व करने के लिए शायद पूछा गया था। अब यही केवल बच्चे के द्वारा इक्वेशन बताया गया है। तो देखिए इसको समान के लिए d इक्वल 0 मान लीजिए और b² माइनस 4ac इक्वल 0 ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पर अगर आप बैठा देंगे तो b² बराबर 4ac हो जाएगा। तो अगर ये ऑप्शन में था b² इक्वल 4ac b² इक्वल, तो ये आपका सही आंसर हो जाता। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन अगर आपको याद हो, अगर आपका एग्जाम था, अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला देख लीजिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है, सोशल साइंस का क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है, तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का जो मतलब है वह विनिर्माण है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है, विनिर्माण है। तो विनिर्माण बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो लोहे का जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सभी लोग जानते हैं एल्केन, एल्काइन, एल्काइल। तो एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। वही एल्कीन का पूछता तो CnH2n-2 हो जाता। एल्काइल का पूछता तो CnH2n हो जाता। तो ये आपको याद रखना होगा तीनों। एल्केन का रासायनिक सूत्र अभी पूछा था, हो सकता है बाद में एल्काइन का पूछ दे। तो CnH2n+2 इसका सूत्र होता है। और अगला प्रश्न एक ही क्वेश्चन हिंदी के द्वारा, एक ही क्वेश्चन बच्चों के द्वारा हिंदी का क्वेश्चन बताया गया है। एक था, जो बहुत कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है। पैसे से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो जो बहुत कुछ जानते हैं उसे बहुश्रुत हम लोग कहते हैं। बहुत श्रुत कहते हैं जो बहुत कुछ जानता है। एक क्वेश्चन और केमिस्ट्री का था कि KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या है। तो मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या 7 हो जाएगा, +7। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रेडुकेशन रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे। ये 10+2 का क्वेश्चन है। हालांकि ये आपका 10वीं में भी ये क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन 10+2 में इसको विस्तार से पढ़ना है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, ये आपका कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। और देख लीजिए मैथ में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में।
मैथ के 30 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जिसमें प्रॉफिट लॉस था, सबसे ज़्यादा बहुपद से संबंधित क्वेश्चन था, जो 10वीं में बहुपद आपको पढ़ना है। अगर आपका 10वीं भारती भवन या NCERT से कंप्लीट है या स्टूडेंट फ्रेंड जो होता है उससे कंप्लीट है, तो आपको मैथ में ज़्यादा सोचना नहीं है। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन था, डायरेक्शन से संबंधित था, काउंटिंग ऑफ फिगर, नंबर सीरीज भी था, अल्फ़ाबेट सीरीज भी था। तो देखिए रीजनिंग तो जो रेलवे SSC की तैयारी बच्चे करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट था रीजनिंग में। और हिंदी का क्वेश्चन बहुत इजी पूछा जा रहा था, किसी भी कवि के से क्वेश्चन ना फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है ना सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। हिंदी में वही हिंदी ग्रामर ही आपका पूछा जा रहा है, और हिंदी ग्रामर अगर आपका ठीक है, हिंदी व्याकरण, तो आप बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जनरल साइंस में भी आपका जीके में भी सोशल साइंस में जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी हो गया, पेट्रोलियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि गुजरात में सोलर प्लांट कहाँ लगवाया जा रहा है, ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। वैसे ही क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो करंट अफेयर्स का नाम सुनकर घबराना नहीं है। करंट अफेयर्स पर आप फोकस नहीं भी कीजिएगा तो आपका चलेगा। बिहार से संबंधित 2011 की जनगणना के बारे में जान लीजिएगा। और इंग्लिश में भी वही प्रीपोजिशन आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वॉइस से क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन था। तो ज़्यादा आपको इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें घबराना नहीं है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं है उसको स्किप कर रिव्यू पर क्लिक कर आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो नहीं आ रहा है आप जो आएगा उसको पहले टाइम टेकन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपको आता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि समय बचा रहेगा तो उस पर भी आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा। तो देखिए हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको हम देते रहेंगे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी बिहार DLED के परीक्षार्थी हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।